In today's class, we are going to proceed with our next chapter. The name of the chapter is Business Environment. Business Environment. तो सबसे पहले आप ये समझो कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप ऐसे समझो कि मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज गर्मियों का टाइम है ना, गर्मियों का टाइम है, कैसे कपड़े पहनते हो? कॉटन के, कोई स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह तो नहीं पहन के बैठा हुआ। ठंड आएगी तो क्या कॉटन के कपड़े पहनोगे? तब क्या पहनोगे? स्वेटर पहनोगे, वूलन क्लोथ्स पहनोगे। तो जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है वैसे कपड़े पहनते हो नहीं पहनते हो? जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे कपड़े पहनते हो। ये चीज़ समझ में आ रही है? मयंक हंस रहा है कि सर नहीं, मैं तो गर्मियों में भी जैकेट पहन लेता हूँ कई बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी बॉडी को अडॉप्ट करते हैं। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। अब बिजनेस में एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस के जो एनवायरनमेंट होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है इसमें 3 चीज़ें आती हैं आपकी। एक होता है आपका इंडिविजुअल्स, एक होता है आपका इंस्टीट्यूशन, एक होता है आपका अदर फैक्टर्स। ये क्या होता है आपका? अदर फैक्टर्स। मैं आपको कह रहा हूँ ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस में अपने ग्रो करना चाहता है तो उसको अपने एनवायरनमेंट में इन तीनों चीज़ों का ध्यान देना होता है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब होता है इन्वेस्टर्स, जो बिजनेस में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कस्टमर, जो उस बिजनेस के क्या होते हैं? कस्टमर होते हैं। जैसे मान लो मेरे बिजनेस में हम इस पेन में डील करते हैं तो मेरे कस्टमर होंगे जो इस पेन को खरीदते होंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या होता है? इंडिविजुअल्स हो गया, कस्टमर हो गया, और क्या होता है जो बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं? बोलो। सप्लायर। अब ये बोलो सर सप्लायर क्या होता है? सप्लायर पता क्या होता है सबको? जो बिजनेस को रॉ मटेरियल है कुछ भी सप्लाई करते हैं। इतनी चीज़ समझ पा रहे हो? वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे किसी ना किसी वे में। आपको उनका ध्यान रखना होगा। जैसे कस्टमर की मान लो डिमांड चेंज हो रही है और आप उस डिमांड के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर रहे हो तो क्या आपका प्रोडक्ट बिकेगा? जैसे कि मान लो पहले 3G फ़ोन था, उसके बाद कौन सा फ़ोन आया? 4G। मैं जिद लेके बैठा मैं तो 3G में ही बेचूंगा, कोई खरीदेगा उस चीज़ को? आज के टाइम में जैसे आपने ओप्पो का ब्रांड सुना है, ओप्पो का जो फ़ोन है मेनली किस चीज़ के ऊपर बिकता है बताएगा कोई? कैमरा। मानते हो ना इस चीज़ को? ओप्पो ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि कस्टमर चाहता क्या है। ओप्पो ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि आज की डेट में कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर चाहता है कि अच्छा कैमरा क्वालिटी, और ये जो आप फेस बना के, पाउट फेस बना के जो सेल्फियाँ वगैरह लेते हो, कस्टमर ये चाहता है। ओप्पो को समझ में आ गया, ओप्पो ने अपने फ़ोन में फीचर डाल दिया, ओप्पो का बिजनेस क्या हो गया? ग्रो कर गया। दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा कभी पहले वो छोटे छोटे हैंडी कैमरा आते थे, कहीं जाते थे छोटे छोटे कैमरा आते थे। आज की डेट में जो आपके मोबाइल फ़ोन है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, तो क्या आपको लगता है कि वो हैंडी कैमरा का आपको फ्यूचर रह गया है? तो जो कंपनियां वो हैंडी कैमरा बनाते हैं, लाइक कैनन हो गया, कोटैक हो गया, जो भी ये कंपनियां हैं, उनके लिए वार्निंग सिग्नल है ना। ये उनके लिए क्या है? ये वार्निंग सिग्नल है कि भाई हमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। या तो हम अपने कैमरे में कोई ऐसे फीचर्स डालें जो फ़ोन में नहीं हो। आइडेंटिफाई तो करोगे ना करोगे? आपके पास मैं जाऊँ, मैं आपको वो हैंडी कैमरा दिखा दूँ, मैं कहूँगा भाई ये हैंडी कैमरा है, ये इतने हज़ार का है। आप क्या कहोगे? सर मेरे पास आईफोन पड़ा हुआ है, उसकी कैमरा क्वालिटी आपके फ़ोन की तरह है, मैं क्यों खरीदूँ इस कैमरे को? बात भी सही है। जेब में डाल के जाना है, कहीं भी ले जाओ फ़ोन को, सारे फीचर्स हैं, सब कुछ है उसमें, वीडियो अच्छी बनती है, इतना GB का आपको स्पेस मिलता है, मैं उस कैमरे को क्यों लूँ? दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मुझे कुछ ना कुछ अपने उस कैमरे में क्या करने होंगे? चेंजेस करने होंगे। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो पहली चीज़ क्या होती है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स में क्या क्या आता है? इन्वेस्टर्स आते हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, कोई मेरी कंपनी के, मेरे बिजनेस में, इन्वेस्टर का मतलब समझते हो? जो शेयर्स खरीदता है। मान लो कोई मेरी कंपनी के शेयर्स ले रहा है, क्यों ले रहा है वो? ताकि उसको आने वाले टाइम में एक अच्छा क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। तो मुझे ये चीज़ समझनी होगी कि इन्वेस्टर एक अच्छा रिटर्न चाहता है, वो कब मिलेगा उसको? जब मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। तो मुझे इन चीज़ों को समझना होगा कि इन्वेस्टर क्या चाहता है। इन्वेस्टर चाहता है हाई रिटर्न, अब वो मैं उसको कैसे दे सकता हूँ? मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। कस्टमर चाहता है एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। सप्लायर क्या चाहता है कि टाइम टू टाइम जो भी वो चीज़ें मुझे दे रहा है उसकी टाइम टू टाइम मैं उसको क्या करूँ? पेमेंट करूँ। इंडिविजुअल समझ में आया? अभी मैं डिटेल में आपका प्रैक्टिकल उस पर लेके जाता हूँ चैप्टर में। अभी सिर्फ कंसेप्चुअली चीज़ों को समझो। तो मैंने क्या कहा, इंडिविजुअल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहले क्या बताया आपको? इन्वेस्टर। फिर क्या बताया? कस्टमर या सप्लायर।
मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी हमारी बुक है स्टडी मटेरियल उसमें सारे के सारे एग्जांपल्स क्या प्रैक्टिकल हैं। जो मैं एग्जांपल अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा वही आपको अभी आपकी बुक में भी मिलेंगे। पर पहले आप अभी इतना समझो, एक और एग्जांपल देता हूँ इंडिविजुअल का। जब जियो आया था, जियो ने क्या किया था, फ्री नेट दे दिया था ना फ्री नेट। इससे बाकी की कंपनियों को क्या हो गया था, डब्बा गोल हो गया था। चाहे आपकी एयरटेल है, चाहे आपका हैथवे है, जो भी है। क्यों? क्योंकि भाई इतना सस्ता नेट था ही नहीं। सस्ता क्या, फ्री देना शुरू कर दिया। अब क्या बाकी की जो कंपनीज है वो जियो को रोक सकते थे? क्या उनके हाथ में था भाई आप फ्री में क्यों दे रहे हो, ये चीज़ आप गलत कर रहे हो। मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब जितना कह रहा हूँ इसको मानना ही बात। मैं कहता हूँ भैया 500 रुपये में आ जाओ, सारे बच्चे यहाँ आके भर गए। 500 रुपये में डेस्टिनेशन में क्लासेस, 500 रुपये में डिजिटल सेटअप, 500 रुपये में सारे आके भर गए यहाँ पर। अब क्या बाकी इंस्टीट्यूट वाले बाहर आके खड़े हो सकते हैं? इधर आ बाहर, मैं कहूँ सर क्या हो गया, 500 रुपये में पढ़ा रहे हो सर, सारे बच्चे उठ के यहाँ आगे नहीं ना, वो कुछ नहीं कर सकते। मैं कहूँगा तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो, लो फ्री, बाहर तक भर गए, फ्री क्लासेस खोल दिया सब कुछ। यहाँ से ये पूरा डिजिटल सेटअप चल रहा है, बाहर बैठे हुए पूरी थिएटर की क्लासेस चल रही है। वो क्या मुझे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। मैंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाना, मैं कुछ भी करूँ, मेरी स्ट्रैटेजी है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसके यहाँ कम्पीट कर सकते हो। आप उस स्ट्रैटेजी पर अपनी एक स्ट्रैटेजी ला सकते हो। उसको आपको याद होगा, उसके बाकी कंपनियों के भी नेट क्या हो गए थे, सस्ते हो गए थे ना। मजबूरी भी करना पड़ेगा आपको, या तो आप मार्केट से ही हट जाओ, और अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना तो आपको उसके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। दैट इज, तो इसमें एक वर्ड और आता है आपका, वो आता है आपका कॉम्पिटिटर्स। क्या आता है? कॉम्पिटिटर्स। समझ में आ गया एग्जाम्पल से? इसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, जो अगर आप बिजनेस में तभी ग्रो कर सकते हो जब अपने एनवायरनमेंट को समझो। अब थोड़ा आई होप कि आप यू आर गेटिंग इनटू द ग्रुप की एनवायरनमेंट से मेरा मतलब क्या है, कि आपके चारों तरफ हो क्या रहा है। जब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करती है तो एज ए बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने एनवायरनमेंट को समझना होगा कि एक इन्वेस्टर्स क्या चाहता है, एक कस्टमर क्या चाहता है। आज की डेट में कस्टमर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, पेटीएम, फ़ोनपे, सारी डिजिटल चीज़ें आ गई हैं। मान लो मेरे पास कोई आता है, मेरे को कहता है कि सर मैं जो आपको फ़ी पे करूँगा क्या मैं फ़ोनपे से पे कर दूँ? मैं कहूँगा ये क्या होता है सर, पेटीएम ये क्या होता है भाई? आप क्या कहोगे, यार कैसा है, इनको तो डिजिटल चीज़ों का ही नहीं पता। आपने कोई चीज़, मैंने कहा आपने कहा सर ये जो नोट्स की जो फाइल है आप मुझे मेल कर देना। मैं मुंह बना के बैठ गया। फिर मैं साथ वाले से पूछा भाई मेल क्या होता है? आप कहोगे सर गलती हो गई, हम यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी, आज के बाद नहीं आएंगे। बात भी सही है आपकी, क्योंकि हर चीज़ें अपडेट हो रही है। शायद मैंने अपने आपको अपडेट किया ही नहीं उस हिसाब से, तो आपको वही चीज़ दिखाई दे रही है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो ये एनवायरनमेंट होता है। जैसे आज अभी कोरोना की सिचुएशन आई थी, सारा का सारा चीज़ें किस में कन्वर्ट होगी, तब हमें बहुत ज़्यादा डिजिटल सेटअप देखने को। कभी सोचा ही नहीं था, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कभी ऐसा भी टाइम आएगा मैं घर बैठे बैठे पढ़ाऊँगा, और आप घर बैठे बैठे पढ़ रहे होगे। कैमरा ऑन आपका, वैसे तो करते तो थे नहीं, पर मान लो कैमरा ऑन आपका और मेरा कैमरा ऑन। आधी क्लास बच्चों कैमरा ऑन कर लो, हाँ जी सर, हाँ जी, बस सर 2 मिनट। और टेस्ट में तो बच्चे नहीं दिखाई देते। लेकिन एक मान के चलो, पर उन चीज़ों को समझना ज़रूरी था ना, कि यहाँ पे समझ में आए कि कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन चीज़ों पे वो गए नहीं होंगे, तो क्या वो कंटिन्यू किया होगा उन्होंने? वो पढ़ाई नहीं पाए होंगे। तो यही चीज़ होते हैं जब बिजनेस में, प्रोफेशन में जो चेंजेस होते हैं, अगर आप उनको हैंड टू हैंड नहीं लोगे तो आप पीछे रह जाओगे, बाकी आपसे आगे निकल जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो इंडिविजुअल्स में और क्या नाम आता है? इन्वेस्टर आ गया, कस्टमर आ गया, सप्लायर आ गया, और क्या बताया मैंने आपको? कॉम्पिटिटर। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्या आता है आपका? इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है गवर्नमेंट एजेंसी। कौन आती है? गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसी में सबसे परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भैया इफेक्ट करता है नहीं करता? अगर टैक्स बढ़ जाए तो मेरे प्रोडक्ट महंगे होंगे नहीं होंगे? प्रोडक्ट महंगा होगा, प्राइस बढ़ेगा उसका, प्राइस बढ़ने से मार्केट में उसकी डिमांड में फ़र्क आएगा। अच्छा खासा इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो कि प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ये बात समझ पा रहे हो? प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स होता है। तो ये चीज़ मेरे को इफेक्ट करेगी। अगर मेरे प्रोडक्ट, जो भी मेरा प्रोडक्ट है, जिस चीज़ में मैं डील करता हूँ, अगर उसमें टैक्स बढ़ जाते हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। एक एजेंसी होती है जिसको हम बोलते हैं फसाई। ये गवर्नमेंट एजेंसी होती है। ये किस में डील करती है? जो जितने भी फूड प्रोडक्ट वाले बिजनेस होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लेना होता है फसाई से। ठीक है? फसाई आपको स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देगी, यानी कि फसाई ये कहेगी कि हाँ भी आपका जो फूड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है।
तभी आप उस प्रोडक्ट में आगे डील कर सकते हो। अगर आपको फसाई से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि एक नोट नहीं मिलेगा कि हाँ भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप आगे डील कर ही नहीं सकते। तो अगर आपको फूड प्रोडक्ट में डील करना है तो आपको ऑर्डर कहाँ से लेना होगा? फसाई से। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज इंस्टीट्यूशन। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करता है? इफेक्ट करता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है आपका, वो आता है आपका अदर फैक्टर्स का। किसका आता है आपका? अदर फैक्टर्स का। अदर फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ डीमोनेटाइजेशन का। क्या डीमोनेटाइजेशन याद है किसी को? क्या हुआ था? नोटबंदी। नोटबंदी जब वो हुई होगी तो दीवारों में नोट भर भर के फंसा रखे थे, टाइलों में डाले, वो सबके नोट बाहर आ गए। अब क्या करें, कहाँ से निकाले, कहाँ पे डालें उनको? कई लोगों के बिजनेस चौपट हुए होंगे ना, कई लोगों का ब्लैक मनी जो है सारा इधर उधर वो सारा वो हो गया, क्योंकि वो सारा पैसा अब कहाँ पे डालना पड़ेगा? बैंक में। और क्या बैंक में उस टाइम पे नोट मिल रहे थे? पैसे मिल पा रहे थे? नहीं मिल पा रहे थे ना। कितनों को प्रॉब्लम हुई होगी। एक और एग्जाम्पल देता हूँ अदर फैक्टर्स के, जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सुनामी सुना है? या एक और एग्जाम्पल लेते हैं लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर अकाउंटेंसी में पढ़ा है ना? लॉस बाय थेफ्ट, ये भी पढ़ चुके हो। या अर्थक्वेक, या आपका क्या हो गया? अर्थक्वेक। अदर फैक्टर से कुछ समझ में आ रहा है? क्या ये कंट्रोल में है हमारे? नहीं है ना। अब इन चीज़ों के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कैसे? आप अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा लो। आप बिजनेस का क्या करवा लो? इंश्योरेंस। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो आपके पास इंश्योरेंस होगा, वहाँ से रिकवरी हो जाएगी। दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इन सभी फैक्टर से मिलकर बना होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर। फर्स्ट वन, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या क्या आता है? इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर। सेकेंड वन, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फसाई। थर्ड वन, अदर फैक्टर जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीज़ें। तो देखो क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर इसको मैं सम अप करूँ बिजनेस एनवायरनमेंट को, you can see that this is business environment. This is the definition of business environment. This is the meaning of business environment. Business environment means the sum total of all individuals, institutions and other forces. All individual institution, individual समझ में आ गया? Individual में क्या क्या आता है? Investors, competitors, suppliers, customer, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में क्या आता है? गवर्नमेंट एजेंसी लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फसाई। और क्या क्या आता है आपका? अदर फोर्सेज। अदर फोर्सेज मीन्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, सुनामी, अर्थक्वेक, जो भी चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है, बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, लेकिन वो इसकी परफॉर्मेंस को किसी ना किसी वे में इफेक्ट करती है। मैंने अभी एग्जांपल दिया कस्टमर का। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको जीएसटी का। किसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको? जीएसटी का। भाई जैसे आपका जीएसटी आया है, जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी बिजनेस, जो भी बिजनेसमैन होंगे उनकी नींदें तो उड़ी होंगी ना। भाई इस टैक्स को आने से कितना % टैक्स होगा, इससे प्रोडक्ट के रेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि सबको ये कंसर्न रहता है कि प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे तो भैया डिमांड में फ़र्क आने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये मेरे बिजनेस के साथ होगा? क्या ये आप ही के बिजनेस, सबके साथ ही होगा? तो देखो ये जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ ही होगा या आपके साथ होगा, सबके साथ होगा, इसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आप ये पढ़ोगे, दो तरह के फोर्स होते हैं। कितनी तरह के फोर्स होते हैं? दो तरह के फोर्स होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक फोर्स और एक होता है जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स ये होता है जो पर्सनल लेवल में सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मेरे पास फैकल्टी है 3 और 4 टीचर की, और मेरी फैकल्टी मेरे से खुश नहीं है, तो मेरे लिए टेंशन वाली बात है कि नहीं है? अब वो मेरे से खुश नहीं है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे, मेरे को परेशान करेंगे। एग्ज़ाम टाइम होगा, पढ़ाने नहीं आएंगे। पता है कि पेरेंट्स तो इन्हीं की जान खाएंगे। पेरेंट्स तो ये कहेंगे ना, सर हमने तो आपके पास भेजा, आपके टीचर नहीं आ रहे, तो ये आप देखो। तो मेरे लिए टेंशन की बात है। या मेरी कंपनी में स्ट्राइक हो गई है
और आपको पता है इंडिया में स्ट्राइक कैसी होती है, पूरी भूख हड़ताल, काम ही नहीं करेंगे। जापान वाली स्ट्राइक नहीं होती यहाँ पर, काला कपड़ा पहन के 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे। यहाँ कैसी होती है, जो काम करते हैं वो भी नहीं आएंगे, हफ्ता भर नहीं आएंगे, काम चलेगा मेरा ऐसे। टेंशन वाली बात है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। दूसरा होता है आपका जनरल फोर्स। जनरल फोर्स वो होता है जो सभी को इफेक्ट करता है। जीएसटी, क्या मेरे ऊपर जीएसटी लगेगा तो सबके ऊपर लगेगा, फिर क्या टेंशन है। जैसे कि मान लो अगर मैं सर्विस टैक्स पे कर रहा हूँ तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो अगर मैं जीएसटी पे करूँगा तो आपकी फ़ीस भी बढ़ेगी, तो मैं ही थोड़ा फीस बढ़ाऊंगा। जितने और भी इंस्टीट्यूशन है जो सर्विस टैक्स पे करे सभी की फीस बढ़ेगी, फिर तो मुझे टेंशन की क्या बात है, जो होगा सबके साथ ही होगा। तो स्टूडेंट्स को भी ये बात समझ में आ जाएगी, पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि भाई हर जगह ये हुआ है, क्योंकि इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है जो इनकी जेब से जा रहा है, वहीं रख दो। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ पा रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। इसमें 3 चीज़ें आती है, क्या क्या आता है। फर्स्ट वन इंडिविजुअल, सेकेंड वन, थर्ड वन अदर फैक्टर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का। आपने जस्ट डायल का नाम सुना है? किसी को पता जस्ट डायल का नंबर क्या है? बोलो। जस्ट डायल का एक नंबर होता है 88 करके कुछ होता है, क्या नंबर होता है वो? 10 बार 8। देखो जस्ट डायल को कॉल करते रहती है लड़की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इस नंबर पे कॉल करो, आप शिमला हो, मनाली हो, कहीं पे भी जाओ, यहाँ पे कॉल करो, उनको बोलो भी हम अभी शिमला में खड़े हैं, हमारे आसपास कोई अच्छे से रेस्टोरेंट के जो लोकेशन है वो हमें बता दो, या मैं शिमला में खड़ा हूँ, मेरी बाइक ख़राब हो गई, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक हो तो मुझे बता दो। तो वो आपको उसका लिंक या उसका जो भी पता है वो आपको बता देंगे कि आपके आसपास की लोकेशन में कौन है। ये जस्ट डायल का काम है। आपको पढ़ना है, मैं आदर्श नगर में रहता हूँ, मुझे पढ़ना है, तो आपको डेस्टिनेशन का लिंक शेयर कर देंगे, हाँ जी वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पढ़ो। समझ में आ रहा है आपको? ये जस्ट डायल करता है। लेकिन हम लोगों को इसमें भी दिक्कत आती है। क्यों आती है? हम लोग ये नहीं चाहते कि जब हम कॉल करें और वो हमें कॉल पे वेट करना पड़े। आप कॉल कर रहे हो और कहते हैं ना कि कॉल इज़ ऑन वेटिंग, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, अवर एग्जीक्यूटिव विल अटेंड यू सून। ये आज का टाइम में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं, हम चाहते नहीं कि हमें इतना वेट करना पड़े। इस चीज़ को जस्ट डायल ने समझा। फिर उसके बाद मिस्टर अमिताभ बच्चन की एक ऐड आती है, याद है? जस्ट डायल को लेके, ये फ्लाइट का, ये होटल का, इस तरह से आता है। जस्ट डायल ने अपनी एक ऐप लॉन्च की। अब इनकी क्या है? एक ऐप लॉन्च है, जस्ट डायल की एक ऐप है, ठीक है। देखिए नहीं देखी? आप ही तो नहीं लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इनकी एक ऐप लॉन्च है। इस ऐप में क्या होता है, आप ऐप में जिस चीज़ को बारे में आपको पता करना है उसको क्लिक करो और चीज़ के बारे में पता कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये बेटर है, वो बेटर है। मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ भाई, ऐप की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? दोबारा बताऊँ, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल आता है लॉयड का। आपके एसी में इशू है, आप एसी की सर्विस के लिए आप बात करना चाहते हो, फ़ोन कस्टमर केयर उठा नहीं रहा, आप वो 15 मिनट 20 मिनट तक आपका फ़ोन वेटिंग पे जा रहा है। इस चीज़ को लॉयड ने समझा, इन्होंने भी अपनी क्या लॉन्च की, एक ऐप बना दी। जैसे वो ऐप बनाई, आप उसमें क्लिक करो, आपको एसी की सर्विस करवानी है, वहाँ से उनके एग्जीक्यूटिव्स का वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको शेयर कर दी जाएगी। जो एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आएगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब आपको दे दिया जाएगा, किस डेट पर आएगा, किस टाइम पर आएगा, सारा आपको डिटेल हो गया, काम खत्म। तो ये चीज़ें हैं क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को, कि भाई बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें करने की हमें ज़रूरत है। आज के टाइम में आप एक वेजिटेबल वेंडर्स के पास जाओ, वो ऑनलाइन पेमेंट ले लेता है ना, उसने वहाँ पे फ़ोन पे और वो पेटीएम का लगा रखा होता है, अपनी टोपी वगैरह कैप लगा के पूरी उसने लगा रखी होती है कि भाई यहाँ पर आप पेटीएम कर दो, होता है ना ऐसा। क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि आज के टाइम में आज का इंसान कैसी पेमेंट करना चाहता है, डिजिटल, कोई वॉलेट कैरी नहीं करना चाहता। तो अगर हम उसके साथ नहीं जाएंगे तो हमारे नुकसान है, कस्टमर चला जाएगा। आपको उसने कहा 12 रुपये 50 पैसे, अब आपको 50 पैसे कहाँ से लाऊं यार, पेटीएम कर देता हूँ। वो कह रहे नहीं आप दो, मैं पनवाड़ी से साथ वाले से 50 पैसे खुले करवा के लाता हूँ। 50 पैसे के लिए आप भी खड़े, वो 50 पैसे 1.5 रुपये लेके खड़ा हुआ कहाँ पे घूम रहा है, ठीक लगेगा आपको? नहीं है ना। सबसे बढ़िया क्या है, जितने भी पेमेंट करनी है वो कैसे ऑनलाइन पेमेंट करती है, भैया ये लो आपके पैसे 50 पैसे 54 58 जो भी है वो अब आपके बैंक में चले गए। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें आगे, ठीक है। ये देखो जो मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं वो सारे आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ये है ना जस्ट डायल का एग्जांपल,
क्लियर हो गया। और इससे पहले मैंने जो एग्जांपल दिए थे वो भी बता देता हूँ आपको। ये आपको मैंने ₹5 जी बी रिलायंस जियो का एग्जांपल दिया। उससे पहले मैंने आपके किसकी बात की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। तो जो और सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। इस बुक की खासियत ही मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जितने भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे सारे प्रैक्टिकल लाइफ। आपको बीएसटी से यू विल फॉल इन लव विद बीएसटी। आपको बीएसटी पढ़ने में मजा आना शुरू हो जाएगा। एक बार मैंने लेक्चर दे दिया, इसका रिकॉर्डिंग एनालिसिस आपको मिल जाएगा। उसके बाद बस आपको बुक को स्टडी करना, आपको लगेगा कि लेक्चर ही चल रहा है, क्योंकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको ऑर्डर में मिलेंगी। पहले बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आ गया, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला फीचर आता है आपका, दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखो, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, फर्स्ट फीचर क्या है आपका, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। पहले तो आप ये समझो कि एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टोटलिटी। टोटलिटी का मतलब कहना है से दैट सम, एक आध एक्सटर्नल फोर्स हो तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स क्या मैनेज करना पॉसिबल है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपने ये वर्ड सुना है डिजिटल इंडिया, सुना है ना। आज के टाइम में कोई भी अगर प्रोफेशनल टीचर वो डिजिटल चीज़ों में नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा या पीछे रह गया है, आप ऐसे समझो। आज के टाइम में जितने भी टॉप रेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनका कहीं ना कहीं यूट्यूब में एक चैनल भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को। अब एक बात बताओ, यूट्यूब में चैनल डालने का मतलब क्या क्या, एक या दो ही एजुकेटर्स वहाँ पर हैं, कोई गिनती है वहाँ पर कितने एजुकेटर्स हैं। जैसे मान लो पहले के टाइम में हम सिर्फ इस एरिया में पढ़ाते थे, मान लो इस एरिया में डेस्टिनेशन के अलावा 15 से 20 इंस्टीट्यूट है, तो कॉम्पिटिशन में से 20 इंस्टीट्यूट ही हुए एट द मैक्सिमम, कि भैया जो हमारी रेंज है उतने एरिया में 20 इंस्टीट्यूट आते हैं, तो आपका कंपटीशन कितने इंस्टीट्यूट वालों के साथ हो गया, 20। समझ में आ रही है बात। जैसे आप डिजिटल हुए, आपने हर जगह के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, आप यूट्यूब में आ गए, तो अब आप देख लो कितने लोगों के साथ कॉम्पिटिशन है। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कॉम्पिटिशन समझ में आ रहा है, कितने लोगों के साथ कॉम्पिटिशन में आप आ गए। तो दैट इज एक्सटर्नल फोर्सेस। अब आपके पास, अब आपको यू हैव टू कम्पीट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर नहीं करोगे तो वैसे ही पीछे रह जाओगे, फिर तो वैसे ही कोई नहीं कोई पूछेगा। पढ़ाने के लिए जैसे हम लोग पहले पढ़ाते थे, आप लोग आते थे, हम बोर्ड पे पढ़ाते थे, एक पेन होता था, डस्टर होता था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा भी टाइम होगा कि जो क्लासेस हम पढ़ रहे साथ में रिकॉर्ड भी होंगी, ऐसे सेटअप में हम पढ़ेंगे? नहीं पता था ना। आपको क्या, मेरे को नहीं पता था कभी ऐसा भी कभी कुछ हो पाएगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इस चीज़ों का समझ में आया और हमें चीज़ों को, और नहीं करते तो हम पीछे रह जाते। फिर आज के टाइम में आपके फैसिलिटी है, जो क्लास हो रही है साथ में रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आप इसको देख भी लोगे, रिवीजन भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ये चीज़ समझ पा रहे हो? क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीज़ें? दैट इज टोटलिटी ऑफ, ये पहला बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स होता है कि भैया जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज ऐसे फोर्सेज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यू हैव टू डील विद दैम। तो ये आप क्या कर सकते हो एट द मोस्ट, कि आप अपने आप को एक्टिव रखो। क्या रखो? एक्टिव। और आप इन चीज़ों पे नज़र रखो कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं या आने वाले टाइम में करेंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना है। एट द मोस्ट आप यही कर सकते हो। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, ये क्या बताता है कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, यू हैव टू लर्न टू डील विद दैम। वो कब डील कर पाओगे? जब आप उसके लिए तैयार रहोगे, अपने माइंड को ओपन रखोगे, आप समझोगे इस चीज़ को कि क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। क्या इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो? एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब यह है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है। इट इज़ ईजी फॉर मैनेजर टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्सटर्नल फोर्स। भाई इंडिविजुअल एक एक्सटर्नल फोर्स को तो आप समझ सकते हो और उससे डील भी कर सकते हो, बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन टोटलिटी। लेकिन जब बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स से डील करना पड़ेगा, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। एक आध हो तो आपको पता, अगर एकदम कोई ऐसा आ भी जाएगा
तो चलो मैं डील कर लूँगा, लेकिन जब आपको पता है एक साथ बड़े सारे एक्सटर्नल फोर्स होते हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट, और इसके लिए आपको पहले से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द प्रमोशन ऑफ डिजिटल इंडिया ऑनलाइन बिजनेस विल मूव फॉरवर्ड। डिजिटल इंडिया हो गया, आज के टाइम में देखो जिसका भी बिजनेस ऑनलाइन है वो अच्छा ग्रो कर रहा है ना। डोर टू डोर सर्विसेज अमेजोन को देख लो, या आप अपना ये आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, कितनी कैसी कैसी ऐप हो गई। कभी सोचा था कि घर बैठे बैठे ऑर्डर करोगे, घर बैठे बैठे चीज़ें आएंगी? तभी तो सेहत भी बन रही है इतनी। घर बैठे बैठे आपकी वो मलाई चाप आती है, अफगानी चाप, आपकी कौन सी डिश स्पेशल, आप मुझे ये बताओ। फिर उस पर पूरा सर्च करो, उसकी रेटिंग्स भी चेक करो, इतना पढ़ाई में नहीं दिमाग लगाते, उसकी रेटिंग चेक हो रही है कि यार ये फूड कॉर्नर जो भी है इसका रेटिंग तो चेक कर कि खाना पीना इसका है कैसा है, फीडबैक भी चेक कर। इतना पढ़ाई में नहीं देखोगे क्या चीज़ें ऐसी, क्या फीडबैक है, वहाँ सारी चीज़ चेक होती है। आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, तो सारी चीज़ें उस हिसाब से आनी चाहिए। नहीं मम्मी आज घर पर रहना, तो बाहर से आएगा आज, ठीक है। तो बट क्वेश्चन से राइजेज वेदर कंपटीशन लेवल विल रिमेन सेम। अब ऑनलाइन तो हो गया बिजनेस, तो क्या कंपटीशन लेवल पहले जैसा रह गया? पहले मैंने कहा 20 इंस्टीट्यूट था, 20 के साथ कंपटीशन में हो आप पता नहीं गिनती नहीं, आप तो कितनों के साथ कंपटीशन में हो आप। बट अगर नहीं कंपटीशन करो तो वैसे ही बाहर हो जाए, चॉइस आपकी है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स आता है आपका, दैट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। बेबी और अन्ना भी बताया था मैंने। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, कुछ याद आ रहा है किसी को? स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स का जो सिर्फ इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है उसको स्पेसिफिक फोर्स कहते हैं। आया किसी को याद? फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक। और कोई? जीएसटी कौन सा फोर्स है? जनरल। जीएसटी कौन सा फोर्स है आपका? जनरल फोर्स है। अगर मैं जीएसटी की बात करता हूँ तो वो क्या है? जनरल। लेकिन अगर कहीं किसी फॉर्म में स्ट्राइक होती है तो ये उन्हीं का इशू है ना। मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाली फैकल्टी अगर वो मेरे से नाराज़ हो जाती है तो फिर ये क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है? दिस इज व्हाट। अगर मेरी फैकल्टी को मेरे साथ इशू है, स्पेसिफिक फोर्स, क्योंकि ये सिर्फ मुझे हिट करेगा। किसको हिट करेगा? मुझे हिट करेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। क्या कहा जा रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड दीज फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट अफेक्ट अवर बिजनेस ओनली। ये सिर्फ हमारे बिजनेस को ही अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एम्प्लॉयज ऑफ मोदी लिमिटेड आर गोइंग ऑन स्ट्राइक देन इट विल अफेक्ट द बिजनेस ऑफ मोदी लिमिटेड। कोई कंपनी है, मान लो मोदी लिमिटेड, अभी हम सुना मोदी जी अपनी कंपनी खोल के बैठे, किसी और का नाम भी हो सकता है भाई, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो स्ट्राइक पर चले गए, तो उन्हीं का नुकसान होगा ना, उन्हीं का नुकसान होगा ना। किसी के घर में चोरी होगी, बाकी सारे थोड़ा ना मातम बना के बैठे होते हैं। आपके घर में तो सारे गाने गुने चल रहे होंगे, थोड़ी देर तक बचाओगे। हाँ, किसी ने बोल दिया, मम्मी को वो आके बोल जाएगी पता है आपको आस पास वालों के घर में चोरी होगी, और आप अपना किसी हनी सिंह के गाने सुन रहे हो, निंजा के गाने सुन रहे हो, आपको मम्मी ने बताया, आपने सुन लिया कान लगा के, थोड़ी देर के लिए आप म्यूट कर दोगे, क्या हुआ मम्मी? चोरी होगी बेटा साथ वाले घर में। अच्छा, बस वही स्पेसिफिक फोर्स है, उन्हीं को हिट कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है। आपके घर में सब ठीक है, 4 गली छोड़ के आग लगी, किसी ने बताया तेरे को पता वहाँ आग लगी है, बस है, बात खत्म। फिर घर जाके फिर अपना आराम से सेट। सही भी बात है, आप क्या करेगा, प्रोग्राम होना शुरू कर दो। किसी ने बताया फलाने बंदे के दादाजी एक्सपायर हो गए, हो तो इतना तुम्हें पता है कि रिएक्ट कैसे कर रहा है। एक्सपायर हुआ बंदा तो मुंह बना दोगे, अंदर जाके मम्मी हलवा देना, चाहे वो अभी दरवाजे पे खड़ा हो, उसको आवाज़ जा रही है, क्या दे रहा? हलवा देना। भाई उसके मरे, ठीक है मर गए। या 4 महीने से मेरी जॉब, मेरे पापा की ना जॉब बहुत दिक्कत आ रही है घर पर, क्या यार टाइम ही ऐसा चल रहा है, मम्मी पैसे देना, गोलगप्पे खा के आने, बल्ले खा के आने। स्पेसिफिक फोर्स। सडनली लॉकडाउन लग गया, बाहर को खाने पीने की चीज़ नहीं, अब फोर्स लगा, अब मुंह बन गया, अब बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाओगे तो कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ जी, हफ्ते भर कुछ नहीं मिलेगा, अब बन गया मुंह तुम्हारा, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है? जनरल फोर्स। अब भैया वो भल्ले पापड़ी वगैरह जो चीज़ें मैं खाता हूँ या खाती हूँ वो नहीं मिलेगी। अब जो पाव भाजी वाला गली में आता था, वो ठमठम करता हुआ आता था, बर्गर शर्गर वाला, वो नहीं आएगा। अब मेरी सेहत खराब हो जाएगी। अब आपको फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो कौन सा फोर्स है? जनरल फोर्स। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो देखो, जनरल फोर्सेज इंक्लूड दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट इंटायर इंडस्ट्री, जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है।
पूरे। और एक बात बताऊं, जैसे स्कूल में आप देखो ना, टीचर ने कहा कि भैया सारे बच्चे खड़े हो जाओ, वो शोर आ रहा था बाहर, सभी पिटोगे, कोई टेंशन नहीं है। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे ही होता, सारे खड़े हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, सभी तो पिटेंगे। चलो गर्ल्स को छोड़ दे, बॉयज़ खड़े हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। तू खड़ा हो भाई, अब मैं ही खड़ा हो रहा तो टेंशन है, क्योंकि मैं ही पिटूंगा, सारे हंसेंगे। एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स को तो साथ में खड़ा कर दो, साथ में बैठे हुए, फिर भी थोड़ा टेंशन रहती है, चल यार ये भी पिट रहे हैं, हंसने वाले कम हो जाएंगे कि ज़्यादातर मजाक फ्रेंड ही बनाएंगे, इतना पिट के आया है, देखिए मानता तो है नहीं, पढ़ता पढ़ता है नहीं। 1.5 नंबर आ रहा है मेरा, दिक्कत हो रही है। साथ वालों के भी 2.5 और 3 ही आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल फोर्स ये भी तो ऐसे ही है। दो देखे 3 इडियट, पहले दुखी हो रहा था कि भैया वो तो फेल ही हो गया कहीं, बाद में पता लगा क्योंकि ऊपर तक के तो सोचा ही नहीं होता उसका इतना रिजल्ट आ सकता है। भाई साहब तो टॉप कर गए, फिर तो बिल्कुल ही वो हो गया, ह्यूमन नेचर भाई, फेल होने से ज़्यादा दुख हो गया, ये तो टॉप कर गया हमारा फ्रेंड। स्पेसिफिक फोर्स डील आपको हर्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। जनरल फोर्सेस इंक्लूड दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट एंटायर इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंपैक्ट विल कम ऑन एंटायर इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री को इंपैक्ट कर, सभी को करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट महंगे होंगे, सभी के होंगे। सर्विस टैक्स मेरा मुझे थोड़ा पे करना, सभी करेंगे, सभी की फीस बढ़ेगी। ठीक है, बच्चे ये नहीं कह सकते सर आपकी फीस बढ़ी, मैं कहूँ ठीक है जी औरों का ही पता करके आ जाओ जरा, अरे हाँ सभी की बढ़ी है, बात खत्म। जनरल फोर्स नहीं हिट कर रहा मुझे। आगे, मैनेजर नीड टू बी केयरफुल विद बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक, बट मोर फोकस शुड बी पुट ऑन स्पेसिफिक फोर्स। समझ में आ रहा है? ज़्यादा फोकस किस पे करना है ज़रूरी है? स्पेसिफिक पे, क्योंकि ये ज़्यादा हिट कर रहा है, क्योंकि पर्सनल लेवल पे हिट कर रहा है। जब घर की दिक्कत है पहले उस पर फोकस करोगे ना। घर में पानी नहीं आ रहा, लोगों का पानी बाल्टी भर भर के लोगों की घर में भर के आ रहे हो। अल्लाह आंटी मैं रख देता हूँ आपके घर में, मम्मी कहेगी तू अपने घर में तो लेके आ, पहले यहाँ भी नहीं आ रहा, बाहर से लेके आ, कहीं से लेके आ पानी, यहाँ भी दिक्कत हो रही है। अपना नहीं, दूसरों का भला करने में लगे हुए। पहले भैया अपना घर देखो, फिर दूसरों के उसमें जाओ तो समझ में आती है। घर में छोटा भाई बीमार पड़ा हुआ है, पड़ोस वाले के लड़के को डॉक्टर के पास लेके जा रहे, चलो आंटी मैं ले जाता हूँ, कोई लॉजिक बना? पहले उसका तो कर रहा हूँ जो घर पे बेचारा पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अपना छोटा भाई बहन जो है उसका पेपर है, उस पर ध्यान नहीं है, फ्रेंड का फ़ोन आ गया यार मेरा छोटा भाई उसको मैथ्स में दिया, हाँ मैं आ रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहा जाएगा? ये कौन है? ये भी गली से नहीं उठा के लाए, तेरा अपने सका भाई है, इसको भी देख ले सर, ये तेरी अपनी सकी बहन है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज, पहले स्पेसिफिक फोर्स पे फोकस किया जाता है। तो मैनेजर को भी भैया यही करना है कि पहले स्पेसिफिक फोर्स पे फोकस करेगा कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है, फिर किस में जाएगा वो, फिर किस में जाएगा? जनरल फोर्स। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटर रिलेटेडनेस। अरे ये देखो इसमें तो बाबा रामदेव आ गए, मैंने कहा था डे टू डे लाइफ सारे अपने योगा करते हुए दिखाई दे रहे। अब देखो एक आंख बंद है, शायद दोनों ही आंखें बंद हैं इनकी। अब बाबा रामदेव आ गए तो ये भी कोई ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। आप देखो क्या एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाता हूँ। भाई आजकल आपने देखा होगा जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो योगा को बड़ा सपोर्ट करते हैं। योगा करो, योगा से ऐसा होता है, प्राणायाम करने चाहिए, ये होनी चाहिए। अब इससे हो क्या रहा है, लोगों के बीच में योगा को लेकर जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। अब ध्यान से सुनना, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, बहुत अच्छा फैक्टर होता है। क्या? इंटर रिलेटेडनेस। अब योगा करने का मतलब क्या है? एक्सरसाइज करना, मानते हो? जो लोग जिम जाते हैं वो भी किस लिए जाते हैं? एक्सरसाइज करने के लिए। योगा भी हमें क्यों करनी है? फिटनेस के लिए, बॉडी को फिट रखना है। जिम जाके भी आप क्या करना चाहते हो? बॉडी को फिट रखना चाहते हो। लेकिन अब ट्रेंड में क्या आ रहा है ज़्यादा? योगा। अब बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या कहता है कि भैया अगर आपका जिम है तो आप किसी ना किसी योगा इंस्ट्रक्टर को अपने यहाँ पर लेके आओ, योगा क्लासेस भी स्टार्ट कर दो, नहीं तो जिम बंद होने में टाइम नहीं लगेगा। या फिर जिम जिस लेवल पर आपका ग्रो करा उतनी भीड़ अब नहीं मिलेगी आपको। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि योगा इंस्ट्रक्टर को या तो आप जिम में लेके आओ और अपने जिम में ये चीज़ ऐड कर दो, एक फीचर और, कि हमारे जिम में योगा क्लासेस भी दी जाती हैं, ऑल्टरनेट डेज में या वीकली या शाम के टाइम दी जाती है। तो जो चीज़ ट्रेंड में आ रही है आपने उसको पकड़ लिया, आपने समझ लिया और उससे आप अलग से पैसे कमा सकते हो। जिम के साथ साथ अगर आपको योगा क्लासेस करनी है, यू हैव टू पे 500 एक्स्ट्रा। बिजनेस का बिजनेस, ये स्ट्रैटेजी होती है। समझ पा रहे हो? ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। नहीं लेके आओगे तो आने वाला क्या पूछेगा? मैंने बता दिया, मैंने कहा मैं तो वहाँ जाता हूँ। वहाँ क्यों जाता है? 200 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, साथ में योगा भी करवाते हैं, बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। आपको क्या लगे? हाँ यार 200 रुपये तो मैं भी चलता हूँ, यहाँ तो बस वो डंबल उठा के लोहा उठा के घर आ जाते हैं वापस। समझ पा रहे हो? दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या होता है देखो, एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। भैया एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक चीज़ होती है दूसरी चीज़ को इफेक्ट करती है।
अ स्मॉल चेंज इन वन फैक्टर में हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। आज अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर को अपने जिम में नहीं लेके आओगे, आने वाले टाइम में ये आपके जिम को क्या करेगा, आपका जो जिम प्रोफेशन है इसको अफेक्ट करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीज इन अवेयरनेस फॉर योगा, योगा को लेके लोगों की अवेयरनेस क्या है, बढ़ती जा रही है। वैसे भी यार देखते हो ना हार्ट अटैक से कितने लोग मरते हैं, तो और ज़्यादा लोग प्राणायाम करते हैं। बाबा रामदेव कहता हार्ट अटैक नहीं होगा, और जब सुनने तो कोई जिम वाला मर गया, जिम से आते थे सीढ़ियों में मर गया, तो और ज़्यादा नेगेटिव। जिम वाले मर रहे हैं भाई। 2000 वीडियो देख ली इंस्टाग्राम में, जिम में बैठा हुआ था, वो प्रोटीन वगैरह क्या होता है वो शेक शाक पी रहा था, वहीं लुढ़क गया, और ज़्यादा दिमाग में आ गया। देखियो अभी कौन मरा था वो बेचारा, जो बहुत अच्छा है, वो बिग बॉस का विनर था सिद्धार्थ शुक्ला, उसका भी एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में एक्सरसाइज करता था, फिर दिमाग में आ गया, देखिए यार ये भी गया, ये भी बहुत ज़्यादा जिमिंग करता था। तो कहीं ना कहीं माइंड किस तरफ जा रहा है, इन भाई साहब के पास जा रहा है। ये जो धोती खादी कपड़े पहन के बैठे होते हैं, यार ये बंदा सही है, काफ़ी सालों से सांस लेता रहता, चल भी रहा है, कुछ हुआ भी नहीं है, चल भी रहा है, यही बंदा सही है, हम भी यही कर लेते हैं। समझ में आ रही है चीज़? तो क्या हुआ देखो, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीज इन अवेयरनेस फॉर योगा द डिमांड फॉर खादी प्रोडक्ट योगा ट्रेनर्स हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज, क्योंकि भैया ट्रेंड आ गया है। अब अगर आप चाहते हो, और आप अगर इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आप किसी भी चीज़ में, चाहे जिम में हो, किसी भी तरह से हो, आपको इस चीज़ को अब समझना है, ये नया ट्रेंड आ रहा है। आप यू हैव टू एनालाइज दिस ट्रेंड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, अदरवाइज आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है। स्पेशल इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग इन फ्रंट टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ योगा, मैनी पीपल आर प्रोवाइडिंग योगा क्लासेस एंड इट हैज इमर्ज एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। बहुत सारे योगा इंस्ट्रक्टर वो पर्सनल क्लासेस देते हैं, सुना आपने, पर्सनल इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो आपके घर में आके आपको देंगे। कई लोगों ने ऐप बना रखी है, ऐप ओपन करो, वो आपको बताते रहेंगे, आप वैसे ऐसे करते जाओ। आजकल तो डॉक्टर्स की भी ऐप बनना शुरू हो गई है, क्या ये खांसी हो गया, ये हो गया जी, ये दवाइयाँ लेनी है आपको, बताओ, डॉक्टर भी इलाज घर बैठे बैठे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये ट्रेंड आ रहा है, नहीं करोगे तो आपका नुकसान है इसमें। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट फीचर आता है आपका डायनेमिक नेचर। ये वर्ड पहले पढ़ा है हमने, कौन से चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर 1 में। डायनेमिक का मतलब, डायनेमिक का मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंजेस आ रहे हैं। भैया अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, कोई भी चेंज आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आज से 10 साल पहले या 5-6 साल पहले भी जाकर किसी को पता था कि ऑनलाइन पेमेंट हुआ करेगी, 5-5, 10-10 रुपये लेके घूमना पड़ता था, दुकान वाला कहता खुले नहीं है, खुले लेने के लिए खुद ही जा रहे हो। थोड़ा छोटा दुकानदार वाला उसको कहता भैया तू ही लेके आ जा, बड़ा दुकानदार वाला आपको कहता भैया खुले नहीं, खुले लेके आओ। 10 दुकान में अंकल देना खुले, नहीं देना तो कुछ अपनी उल्टी सीधी चीज़ ले लेते थे, ये टॉफ़ी और चॉकलेट दे दो मैं खुले कर दो, इतना बड़ा नोट भैया इसकी चॉकलेट टॉफ़ी नहीं आएगी। परेशानी होती थी, नहीं होती थी। आज के टाइम में हर बंदा देखो जो डिजिटल पेमेंट करता है, कोई भी पेमेंट वाला, छोटी से छोटी दुकान वाला, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, आज के टाइम में अगर डिजिटल नहीं जा रहा है तो वो अपने नुकसान कर रहा है। आप एक बार किसी की दुकान पे खुले का चक्कर पड़ गया ना, दोबारा नहीं जाओगे, यार मैं नहीं जा रहा, करना पेटीएम होता है ना फ़ोन पे होता है। मैं अपने वॉलेट में देखो शायद 100 रुपये पड़े होंगे, कोई कैरी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि सबको ईजी लगता है, फटाफट दबाया बटन क्लिक किया, पर दरा देख के 100 के 1000 मत दे देना। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको क्या कहते हैं? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब चेंजेस। बिजनेस में भैया रेगुलर बेसिस में चेंजेस आते हैं, यू नीड टू अडॉप्ट दोस चेंजेस। अगर नहीं करो तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी नहीं है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एटसेट्रा। कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, बस आपको क्या करना है, एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजमेंट आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है क्या चेंजेस आ रहे हैं। अप्रोच ऑफ हैंडलिंग वेरियस बिजनेस एक्टिविटी कीप्स ऑन चेंजिंग, यू कांट ऑपरेट द बिजनेस इन द सेम मैनर एज 10 ईयर्स अगो। जैसे 10 साल पहले आपके फादर या जो भी थे आपके बड़े, वो बिजनेस को हैंडल करते हैं, अगर आज आप बिजनेस में जा रहे हो, आप ऐसे नहीं उसको हैंडल कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स अगो बिजनेस यूज्ड टू एक्सेप्ट पेमेंट इन कैश only. However, in today's environment, business need to provide all facilities like online banking, e-wallets for receiving payment from customer. यहाँ तो सारी बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? सबसे पहले यस वेव योर हैंड, अनुष्का, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है?
इंडिविजुअल्स में क्या क्या चीज़ें आती है? कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर्स और कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स का कोई एग्जांपल जो बिजनेस, जियो या कोई और भी दे सकते हो। जैसे आज के टाइम में, चलो मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ, हर प्रोफेशन में कंपटीशन है ना, हर प्रोफेशन किसी ना किसी तरह से अपने आप को मार्केटाइज करता है, और वो किस तरह से मार्केटाइज करता है, वाई आई एम बेटर देन अदर्स, मोस्टली यही होता है। तो कुछ ना कुछ वो अपना फीचर्स ऐड करते हैं ना, तो हर चीज़, तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट कि भैया अगर उसने कोई चीज़ नहीं ऐड किया, क्या वो मेरे पास है, क्या बाकी में वो जो पॉइंट है वो बेनिफिशियल है, अगर है तो आप भी उसको अडॉप्ट करो, अगर नहीं है तो ठीक है करने दो, आपको पता कि ये तो यूजलेस पॉइंट है, बट आपको अवेयरनेस तो रखनी पड़ेगी ना कि वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। तो ऐसे हमारे प्रोफेशन में भी होता है, हमें पता होता है कि हर जगह पे क्या क्या चीज़, जो मेनली टॉप रेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें किस तरह का कंपटीशन रहता है, वो इसी तरह से होता है। तो हर प्रोफेशन में होता है। जैसे मैंने जियो का एग्जांपल दिया, फ्री में दे रहे हैं, आप अंबानी को जाके तो पकड़ नहीं सकते, इधर आओ, पागल हो गया तू, तेरा इतना पैसा तो फ्री में बांटता रहेगा, मेरी मर्जी पे जो मर्जी करो, मेरा पैसा तुम्हारे घर से थोड़ी ना लेके आया, हट जाओ, साइड हो जाओ। तो कोई ऑप्शन था, जिनको बने रहना था उन्होंने क्या किया, रेट को डाउन किया और वेट किया, क्योंकि उनको पता था कभी ना कभी तो ये भी कमाने के लिए आया, बिजनेसमैन है, कोई लुटाने के लिए तो आया नहीं है। और बाद में जब जियो को लगा मेरा अच्छा खासा मार्केट शेयर आ गया है, जियो ने अपने रेट बढ़ा दिए, बाकी कंपनीज ने भी बढ़ा दिया, पर उनके साथ उनको वो स्टेप उठाना पड़ा। वी हैव टू डू दैट, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ऑब्वियसली हम लोगों को तो फ्री का भंडारा मिल जाए, कौन छोड़ेगा, सारे खड़े हो जाते, प्रसाद है, होता है ना ऐसा, प्रसाद है, पता फ्री में मिल रहा है, अभी वही प्रसाद वाले का 100 रुपये प्लेट, बस बात करता हूँ। मैं तो तला हुआ बंद कर रखा है, पूरी तो खा ही नहीं रहा मैं, गैस्ट्रिक हो जाती है, होता है ना ऐसा, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। दैट इज द माइंड सेट। क्लियर हो गया? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? वेव योर हैंड, वेव योर हैंड। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है पहले इतना? यस, जो फोर्सेज हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। यस, इंटररिलेटेडनेस, बहुत खास बंदे को दिखाया था, इंटररिलेटेडनेस, कुछ याद आ रहा है? अरे इतने खास बंदे को दिखाया था, योगा। किन को दिखाया था? ऋतिक रोशन को।